Hello students, question number 21 from JEE Main 2023, 8 April, shift 2. The question is, let this denotes the greatest integer function and इस इंटीग्रेशन का वैल्यू इक्वल टू ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली ये इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर जब इंटीजर होगा तो हमको इसको डिफरेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर का पहला ब्रेकिंग होगा 0 से लेके 1 तक, फिर नेक्स्ट ब्रेकिंग आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है dx, फिर एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx को मैं 1 से लेके नेक्स्ट √2 तक लूँगा, क्योंकि √2 पुट करने पर ये 2 हो जाएगा। फिर √2 के बाद हम लोग इसको √2 से लेके √3 पुट करूँगा मैं, तो √2 से लेके √3 एक्स स्क्वायर dx आएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस फिर √3 से लेके 2 तक ले लेंगे, 2 यानी कि √4 होगा बेसिकली। तो इस तरीके से आएगा dx, फिर आएगा प्लस नेक्स्ट √4 यानी कि 2 से लेके √5 की वैल्यू अगर देखें तो अच्छा ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली आ रही है कितनी, 2.4 है। तो √5 बेसिकली हमको देखना है कि √5 कहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर √5 का वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2। ऐसा सोचते हैं थोड़ा सा कि इसको अंडर रूट में लेके सोचते हैं ना। ये लिखा हुआ है क्या, 2.4 लिखा हुआ है ना, 2.4 है। तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा अगर डेसिमल को, तो ये हो जाएगा 24/10 यानी कि 12/5 लिखा हुआ है ये। इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो आएगा 144/25 आएगा, और इसका रूट है ये। तो ये बेसिकली 25 को अगर 25 से अगर 144 को डिवाइड करेंगे तो 5 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है बेसिकली √5 से। तो इसको पहला इंटरवल तो मैं √5 तक ही लूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये √6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 टाइम्स कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर यहाँ 150 होता तो ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट होता। तो बस यहाँ तक इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और नेक्स्ट लास्ट ब्रेकिंग जो आएगा वो सिर्फ √5 से लेके 2.4 तक आएगा। और यहाँ पर जो भी आएगा खैर लिख लेंगे वो तो, और dx आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। बस आप डायरेक्टली लिखें अगर, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 आ जाएगा, और 0 dx होगा 0 से 1 तक, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 dx, और 1 इंटू डायरेक्टली अगर आंसर ही लिखे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट आएगा, यानी कि √2 - 1 आएगा, प्लस यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट, फिर यहाँ पर आएगा 3 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट, फिर आएगा यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय √5 - 2 आएगा, एंड प्लस नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 माइनस √5 आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। बस कोफिशिएंट सबके देख लें अगर, तो √2 यहाँ से आ रहा है, -2 √2 यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा -√2 बचेगा। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स की बात करें यहाँ, तो ये आएगा -1 यहाँ से, फिर 3 × 2 6 यहाँ से आएगा, -1 प्लस 6 हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ से आएगा 4 × 2 यानी कि -8 आएगा ये, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर 2.5 को, ये 12.5 था तो 12 हो जाएगा बेसिकली इसका वैल्यू। जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 12 लिख लेते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो 12 और 6 18, 18 - 8 हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9। तो फाइनली यहाँ पर लीडिंग में यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 माइनस √2 आएगा। फिर √3 अगर देखें तो यहाँ से आएगा, और √3 यहाँ से भी आएगा, तो 2√3 माइनस √3 हो जाएगा -√3, तो यहाँ आ जाएगा -√3। उसके बाद नेक्स्ट जो है √5 का चेक करना है कोफिशिएंट, तो √5 का कोफिशिएंट एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो -√5 भी आ जाएगा बेसिकली यहाँ से। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ -√5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बस यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा अगर देखें तो अल्फ़ा है 9, बीटा है -1, और गामा है -1, एंड डेल्टा इज़ ऑल्सो -1। तो इन सब का समेशन अगर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 - 3 यानी कि
6 आ जाएगा हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।